कुशीनगर की जनता के लिए खुशखबरी है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। जी हाँ, आप एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अब उड़ानें शुरू हो रही हैं। इतना इंतजार आप लोग किए हैं, इतने दिनों का इंतजार सफल होने वाला है। बहुत जल्द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने वाली हैं। यहाँ उद्घाटन के बाद कुछ दिन तक संचालित रहा और उसके बाद से ILS और कई सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के न होने के कारण हवाला देके इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जनता के लिए खुशखबरी आ रही है कि जितने भी लाइसेंसिंग प्रोसेसेस हैं उसको ये एयरपोर्ट जो है वो कंप्लीट कर रहा है और इसकी स्वीकृति अब DGCA के द्वारा मिल रही है। चलिए आपको एक एक करके दिक्कतें बताते हैं कि क्या थी और अब उन दिक्कतों को कैसे दूर किया गया है, क्या चीजें जो है वो यहाँ हुई हैं जिसके बाद से एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि ILS के बारे में। ILS मशीन वो यहाँ इंस्टॉल नहीं थी, उसके वजह से यहाँ रनवे पे प्लेन को लैंड करने में दिक्कतें होती थी। यहाँ एयरपोर्ट के रनवे में कई पेड़ थे, 2 मकानें थी, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो लैंडिंग में दिक्कत होती थी। अब उस दिक्कत को दूर कर दिया गया है। उन दोनों मकानों को समझौता करके उसकी दिक्कत को दूर कर दिया गया है। पेड़ों की कटाई हो गई है, तो अब ILS मशीन जो है वो यहाँ प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है। अब देखिए कि ILS को इंस्टॉलेशन कराने के वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज 2 भवनों को लेकर था, जिस पर एक संशय बना हुआ था कि उनके जो मालिक हैं उनके द्वारा वो स्वीकृति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ के शासन का एक तरीके से अप्रिशिएशन करा जाएगा कि उन्होंने उन्हें मना लिया और अब जो है ILS वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। DM कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर खुद इनिशिएशन लिए थे इस वाले मामले के ऊपर। उन मकानों के मालिकों से भी बात की गई, एयरपोर्ट की टीम से बात की गई, यहाँ की जो सिक्योरिटी देखते हैं उनसे बात की गई और अब उस दिक्कत को यहाँ पे जो है वो रिजॉल्व करा दिया गया है। तो अब ILS मशीन इंस्टॉल हो गई है। अब बात करते हैं ALS यानी कि अप्रोच लाइटिंग सिस्टम के बारे में। ALS वो सिस्टम होता है एयरपोर्ट पे जिसकी वजह से रात में जब प्लेन लैंड करते हैं तो उनके लिए रनवे पे प्रॉपर लाइटिंग की जरूरत होती है। रनवे को संचालित करने के लिए, एयरपोर्ट पे जो प्लेन लैंड होते हैं उनको लोकेशंस बताने के लिए ALS सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिना ALS के रात के समय जो है वो एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड नहीं हो सकते हैं। तो अब ALS मशीन का जो इंस्टॉलेशन है लगभग 90% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ALS अगर सीधे शब्दों में अगर कहें तो जिस तरीके से सड़कों में आप सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, सफ़ेद पट्टी लगी होती है, जिससे रात्रि में भी पता चल पाता है कि यहाँ किधर से हमको आउट नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। ठीक इसी तरीके से एयरपोर्ट में जो रनवे होता है, रनवे पे साइड में लाइट्स लगे होते हैं, मध्य में भी लाइट्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो पायलट है उसको सही दिशा का अंदाजा लग पाता है और वो फ्लाइट वहां पर उतार पाता है। चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके पास जो है वो लाइसेंस जो है एयरपोर्ट पे उड़ानों के लिए दिन में और रात में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ दिन के लिए तो लाइसेंस था लेकिन रात में उड़ाने करने के लिए लाइसेंस नहीं था। दिन में जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है उसको VFR कहते हैं, विजिबिलिटी फ्लाइंग रेगुलेशन। उसके अलावा जो है वो IFR की जरूरत पड़ती है रात के समय उड़ाने करने के लिए। VFR का लाइसेंस था लेकिन IFR के लिए मंजूरी यहाँ नहीं मिली थी। अब देखिए, कभी भी फ्लाइट सिस्टम अगर रेगुलेशन में आता है, उसको चलाया जाता है, संचालित करा जाता है, तो उसमें समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें ऐसा नहीं माना जा सकता है कि केवल दिन का फ्लाइट, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे तो वहाँ पर रात्रि में भी फ्लाइट उतनी ही अनिवार्य सी हो जाती है। ऐसे में यहाँ दिन का तो लाइसेंस था लेकिन रात में लाइसेंस नहीं था, तो VFR के अलावा IFR लाइसेंस की भी उतनी ही आवश्यकता थी। अब जितने हर्डल्स थे, जितनी बाधाएं थी, लगभग खत्म हो गई हैं। DGCA की टीम यहाँ पर आकर एक बार मुआयना कर चुकी है और यहाँ पर लगभग अप्रूवल मिलने को है। कुछ दिनों पहले ही सांसद विजय कुमार दुबे लोकसभा में जब इस बात को लेकर सवाल किए थे कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें नहीं हो रही हैं, तो उड्डयन मंत्री के द्वारा कहा गया था कि 3 महीने में हम कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट में जो दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व करा दिया जाए। और उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ही DGCA की टीम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई थी। सारी चीजों को चेक किया गया है, जो भी कमियां थी सबको दूर कर दिया गया है। लगभग 90% से ज्यादा काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन जो है वो यहाँ लैंड भी हुआ है। अब यहाँ पर जो बाकी जो चीजें हैं उस पर लगभग 90%, जैसा कि गौरव ने बताया कि लगभग 90% जो मुख्य हिस्सा था
वो पूर्ण कर लिया गया है। बाकी का 10% हिस्से में अगर कहेंगे तो यहाँ पर फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। उसके अलावा यहाँ जो विमानन कंपनियां हैं उनको भी एक बार मुआयना यहाँ पर करना पड़ेगा और यहाँ पर उनके हिसाब से उसका निर्धारण भी देखना पड़ेगा कि उनके कौन से फ्लाइट्स यहाँ पे संचालित हो सकती हैं और उसका क्या प्रोफिटेबिलिटी। इसके लिए भी हम आपको बताते हैं, इंडिगो और स्पाइस जेट इन दोनों ने यहाँ से उड़ाने कराने के लिए अपना मन भी बताया है कि हमारा मन है कि हम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने जो है वो कराएंगे। और उसके लिए स्पाइस जेट ने कुछ दिनों पहले सर्वे कराया था, इंडिगो की तरफ से भी सर्वे कराने की बात की जा रही है। एक जगह का नाम भी सामने आया था कि कुशीनगर से अभी टेम्पोररी के लिए एक फ्लाइट शुरू की जाएगी जो यहाँ से बरेली जाएगी। तो आखिरी में एक बार फिर से हम आपसे बताएं कि जल्द ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो नहीं फिलहाल, घरेलू उड़ानें हैं, उसका अप्रूवल मिलने वाला है और जल्दी ही आप यहाँ से दूसरे शहरों में भी जा सकते हैं। तो चलिए, इतने दिनों से जो आप लोग मांग कर रहे थे कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें जो है वो होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने आपकी मांग पे ध्यान भी दिया है। मोदी जी आए थे, उसके बाद से पूरा एक कैंपेन चला था कि सिर्फ मोदी जी आते हैं बाकी लोग नहीं आते हैं। तो अब इसके ऊपर ध्यान दिया गया है और जल्द उड़ानें शुरू करने की बात की जा रही है। शायद 3 महीने का टाइम बताया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ से एक ना एक फ्लाइट जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता को लगातार आश्वासन पे आश्वासन तो मिलता आया है, लेकिन फ्लाइट कब चालू होगा, लगभग बाधाएं खत्म हो गई हैं और संभावना है कि फ्लाइट चल जाए। इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो साथी हैं उनको बताइए कि यहाँ से जल्दी ही अपना कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।